क्वेश्चन नंबर 24 है, ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, a manufacturing concern specializing in the manufacturing and marketing the home appliance. The profit after tax is 48 million. December 2005. The detail of movement in the share capital of the company during the year are as follows. As on January 1, 2005, 10 million ordinary shares, 10 each, were outstanding having a market value 350 million. क्या कह रहा है, हमारे पास 1 जनवरी 2005 को 10 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स पड़े, किस रेट के ऊपर पड़े हुए हैं, 10 रुपए के हिसाब से. वर आउटस्टैंडिंग हैव द मार्केट वैल्यू, 1 जनवरी को उसकी मार्केट वैल्यू 350 मिलियन है, बट वो है 10 रुपए का एक. The board of directors of the company announced and right shares in the ratio 1:5 at 40 per share. The entitlement date of the right share, the market price of the shares immediately before the entitlement is 40. जरा इमेजिन करें, 40 मार्केट वैल्यू है एक तरह से, और 40 का ही आपको राइट दे रहा है, तो आप पर कोई एहसान हो रहा है. ये जो हम एडजस्टमेंट फैक्टर लेते हैं ना, ये एडजस्टमेंट फैक्टर तब लिया जाता है कि जब आपका शेयर फ्री में इशू हो रहा हो, या कम कीमत पर इशू हो रहा हो, या पैसे आ ही ना रहे हो, नंबर ऑफ शेयर चेंज हो रहे हो. एडजस्टमेंट फैक्टर तब लगता है. एडजस्टमेंट फैक्टर कब लगता है, या तो आप फ्री में शेयर दे रहे हो, नंबर 1. नंबर 2, कम कीमत पर दे रहे हो. नंबर 3, पैसों में कोई चेंज ना आ रहा हो, बट नंबर ऑफ शेयर चेंज हो रहे हो, जैसे स्प्लिट और कंसोलिडेट. अगर आप मार्केट वैल्यू के ऊपर शेयर इशू कर रहे हो, या कभी मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा वैल्यू पे शेयर इशू कर रहे हो, तो देयर इज नो एडजस्टमेंट फैक्टर. क्योंकि एडजस्टमेंट फैक्टर लगता ही तब है जब उसकी कहानी, अगर हम उसमें जाएंगे तो टाइम अब कम है कि ऐसा करते क्यों है, तो फिर कभी अगर टाइम मिला तो इस पर बहस भी करेंगे. लेकिन फिलहाल आपने ये बात याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपके पास जब भी शेयर की वैल्यू, जैसे राइट शेयर्स हैं, तो आपको तो फौरन दिमाग में राइट शेयर की ऑप्शन आ जाएगी. लेकिन ये जरूरत ही नहीं है. 40 रुपए वाला शेयर 40 रुपए में राइट दे रहा है. अगर 40 रुपए मार्केट वाला शेयर हमें 38 रुपए का देता, 35 रुपए का देता, 30 रुपए का देता, तो बोनस फैक्टर आता कि हमारे रिसोर्सेज पूरे नहीं बढ़े, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए. अब इसमें तो जितने का शेयर है उतने का ही आप दे रहे हो. ये तो एक तरह का मार्केट प्राइस के ऊपर आप दे रहे हो. ये बात याद रहेगी. अब आगे इसमें भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सीए का स्टूडेंट होता है ना, वो लकीर का फकीर ही होता है. जितना मर्जी कॉन्सेप्चुअल स्टडी या फलाना ढिमकाना है, ऐसा है कुछ नहीं. 2 मिलियन राइट इशू, शेयर इशू किए, बोनस इशू किए. अब बोनस इशू जब भी करते हैं, हालांकि उसने कहा है कि द मार्केट प्राइस ऑफ इज 32, बोनस शेयर्स के अंदर किसी भी किस्म की प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बोनस शेयर तो आप फ्री में दे रहे हो. स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर हमने कहा था कि इसकी एंट्री पास करते हैं पार वैल्यू पे, लेकिन यहां पर क्या करते हैं, जब फ्री में दे रहे हो, शेयर तो बढ़ रहे हैं लेकिन सोर्स रिसोर्सेज नहीं बढ़ रहे. आप एंट्री क्या पास करने जा रहे हो, शेयर प्रीमियम या रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट. याद है स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी क्या डेबिट करते थे बोनस शेयर्स में, शेयर प्रीमियम डेबिट करते थे या रिटेन अर्निंग डेबिट करते थे, शेयर कैपिटल क्रेडिट करते थे. तो नया तो कोई एसेट आया ही नहीं, ना कैश आया, ना कोई रिसीवेबल हुआ, कुछ भी नहीं है, बल्कि आपका फंड कम हो रहा है, आपके रिजर्व कम हो रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर बोनस फैक्टर लगेगा. कहता फर्दर राइट इशू वर मेड इन द रेशियो 1:4 एट अ प्रीमियम ऑफ 15, द मार्केट प्राइस इज 33. अब देखें जरा, आपके पास शेयर इशू किस पे किया, 25 रुपए में, क्योंकि 10 रुपए आपका, आप कह रहे थे कि यदि गिवन 10 रुपए ऊपर गिवन है वैल्यू, पार वैल्यू, और यहां पर 15 रुपए प्रीमियम है, तो टोटल उसको किस पे इशू कर रहे हो, 25 रुपए में, और उसकी मार्केट प्राइस कितनी है,
33। इसका मतलब इसमें राइट फैक्टर है। ओके होगी बात। अब यहां पर एक और प्रॉब्लम है, हम देखते हैं डेट को कंसीडर करते हैं। आपके पास सबसे पहले कितने नंबर ऑफ शेयर थे? 10 मिलियन। मैं यहां पर लिख देता हूं। उसके बाद अगली डेट हमारे पास आ गई, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर राइट शेयर इशू, द एंटाइटलमेंट डेट इज 30 अप्रैल को आपने कितने राइट शेयर इशू किए? 1/5, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1/5। तो राइट शेयर कितने इशू हो गए होंगे? मल्टीप्लाइड बाय 1/2। आपके पास कितने शेयर हैं इस टाइम? 12। ये बात समझ लगी है? मेरे पास 10 मिलियन पहले शेयर थे, फिर मैंने 2 मिलियन राइट शेयर इशू किए। कैसे करके? बोला 1/5 करके। मेरे पास हो गया अब इस टाइम 12 मिलियन शेयर। उसके बाद मैंने बोनस शेयर इशू किए 2 मिलियन। रूटीन में हमारे पास बोनस शेयर्स की या तो परसेंटेज आती थी या फ्रैक्शन आती थी। अब इसमें उसने नंबर ऑफ शेयर दे दिए। अब हमें बोनस शेयर का जो फैक्टर फाइंड करते थे, हम कहते थे बोनस इशू फैक्टर। हम कहते थे बोनस इशू फैक्टर होता है आफ्टर इशू डिवाइडेड बाय बिफोर इशू। अब 12 मिलियन बोनस शेयर से पहले हमारे नंबर ऑफ शेयर्स है। बोनस शेयर्स कितने इशू किए? 2। टोटल कितने शेयर्स हो गए आपके पास? 14। मतलब बोनस शेयर इशू करने से पहले हमारे पास 12 मिलियन शेयर पड़े थे, और जब 2 मिलियन शेयर इशू किए तो टोटल कितने हो गए? 14 शेयर। तो हमारे पास अगर बोनस इशू फ्रैक्शन की हम बात करें तो क्या बनेगा? 14/12, 7/6। बात नहीं समझ लगी? क्योंकि पहले जो नॉर्मल क्वेश्चन है उसमें आपके पास एक परसेंटेज बताई होती थी या एक फ्रैक्शन बताई होती थी। वो हम फ्रैक्शन और परसेंटेज के आदी हैं। बट नंबर ऑफ शेयर बता दिए जाए ना तो नंबर ऑफ शेयर ऐड कर लेते। हालांकि मैंने ये सारी एक एक टाइप करवाई थी जब शुरू में लेक्चर दिया था, तो फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर ऐड करेंगे, ये बिफोर वाला आ जाएगा, ये आफ्टर वाला आ जाएगा, तो फिर फ्रैक्शन बन जाएगी। और इसकी अगर आप फ्रैक्शन की बात करें राइट शेयर की, तो राइट शेयर की फ्रैक्शन क्या बनेगी? हाँ जी, उसकी तो मार्केट प्राइस होती है डिवाइडेड बाय, मैं इस इंटेंशन से करवा रहा हूं कि पिछला आपको सब पता है, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस क्या आएगी? राइट प्राइस कितने शेयर इशू कर रहे हैं? 1/4। 1 मल्टीप्लाइड बाय राइट प्राइस प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4, ये 31.4। ये बात समझ लगी? अब अगर हम इसके क्वेश्चन करते, क्योंकि इसमें उसने कहा था कैलकुलेट द बेसिक ईपीएस, सिर्फ बेसिक ईपीएस फाइंड करना है सवाल के अंदर, कुछ भी नहीं करना। तो इसमें अब हमारे पास सबसे पहले वर्किंग नंबर 1 कर लेते हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर जब हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम क्या क्या लिखते हैं? डेट, नंबर ऑफ शेयर्स, मल्टीप्लाइड बाय कर देंगे एडजस्टमेंट फैक्टर, बल्कि डेट पहले टाइम फैक्टर लिख लिया करो, मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर, और इज इक्वल टू वेटेड एवरेज नंबर ऑफ। आपके पास 1 जनवरी को कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 10 मिलियन। 15 है 25 है? 5 है। 2005 से लेकर कब तक? 30 अप्रैल 2025। 30 अप्रैल बताता, ये सीआर की क्लास। नंबर ऑफ शेयर हमारे पास कितने हैं? 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय, जी जी, एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है? एक, 2 फैक्टर हैं, एक बोनस, नहीं, अब जाओ 4 बाय, एक है 7/6,
और एक है 33/31.4, 7/6 मल्टीप्लाइड बाय 33/31.4 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना आएगा 4/12 4.13। अब उसके बाद जस्ट लाइक आपने जानना है जैसे क्लास बाउंड्री बनाते थे, जिस डेट पे खत्म किया है उसी डेट से शुरू करते हैं। अगली डेट क्या आएगी बोनस शेयर्स की। अच्छा 30 अप्रैल को राइट शेयर इशू कब तक 1 जून 2005। एंटाइटलमेंट डेट है 30 जून, तो हमारे पास आ गया 30 जून 2005। कितने नंबर ऑफ शेयर है 2, ये हो जाएंगे 12 मल्टीप्लाइड बाय 7/6 क्योंकि अभी तक कोई एडजस्टमेंट फैक्टर कंसीडर। अब ये कह सकते हो कि सर आपने राइट शेयर पहले भी तो थे, ये राइट शेयर क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? क्योंकि 40 रुपए वाला शेयर 40 रुपए पर इशू कर रहे हैं, तो ये तो ओरिजिनल मार्केट प्राइस पे हो गया, तो इसके ऊपर राइट फैक्टर है ही नहीं। हाँ जी, मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम लगेगा 2/12 कितना आ गया 4.48 2.48। हाँ जी, उसके बाद है जनाब 30 जून 2005 से लेकर अगली डेट क्या है 30 जून से 31 अक्टूबर की एंटाइटलमेंट डेट है 31 अक्टूबर। अब हमारे पास कौन से शेयर्स हैं बोनस शेयर्स। नए बोनस शेयर्स कितने हैं 2 मिलियन, उसने खुद 2 मिलियन बताए हुए हैं। ये कितने हो गए 14। कौन सा फैक्टर खत्म हो गया 7/6 क्योंकि वो नंबर ऑफ शेयर ऐड हो गए। अब आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे 33/31.4 मल्टीप्लाई में टाइम कितना आएगा 30 जून से लेकर अक्टूबर तक 4/4.96। फिर 31 अक्टूबर से 5 से लेकर 31 दिसंबर है। हाँ जी, क्या कौन से शेयर इशू किए हैं राइट शेयर 1/4 1/4 का मतलब है 14 है मल्टीप्लाइड बाय 1/4 कितने 17.5। ये भी फैक्टर खत्म हो गया। मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना आ रहा है 4 2 8 2 10 2 महीने बाद गया कितना आ गया 2. ये आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आ गए। इसको प्लस कर दें 4.13 प्लस 2.48 प्लस 4. कितना 46। ये हमारे पास वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास जो अर्निंग है वो कितनी पड़ी हुई है 48 मिलियन। क्या कोई ऐसी चीज है जो इस अर्निंग को अफेक्ट कर सकती है? बेसिक ईपीएस में सिर्फ एक ही चीज है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की अर्निंग। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की अर्निंग वो है ही नहीं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि यहां पर और वैसे डिल्यूटेड ईपीएस में तो कुछ था ही नहीं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेसिक ईपीएस इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 14.46 3.32 है जी। देखिए बोनस शेयर उसने हमें क्या बताया था, पहले नॉर्मल क्या देता है वो कहता है 20%। हमें पता चल जाता था कि 20% शेयर्स हुए हैं ना, तो अगर पहले 100 थे तो अब 120 हो गए होंगे और पिछले कितने थे। अगर वो कहता था कि हर 3 शेयर के बदले 5 हमने या 5 शेयर्स के बदले 3 बोनस शेयर दिए, हम कहते थे 8/5। अब उसने कहा मैंने 2 मिलियन शेयर इशू किए। इसका मतलब है हमें पहले यह पता होना चाहिए कि इससे पहले नंबर ऑफ शेयर कितने थे और उसके बाद कितने हुए, क्योंकि फ्रैक्शन का फार्मूला क्या है आफ्टर बोनस इशू डिवाइडेड बाय बिफोर। अब पहले तो बिफोर का पता होना चाहिए। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 10
और उससे बाद आपके 1/5 वो राइट शेयर इशू हुए 2, टोटल कितने हो गए 12। अब इसके बाद 2 मिलियन नया शेयर इशू हुए, वो इधर ही बस शुरू करने लगे हैं, हाँ बस आ जाओ। 2 मिलियन नया शेयर इशू किए, तो अब 2 मिलियन जब बोनस शेयर इशू हुए तो वो कितने हो गए 14, पहले कितने थे 12 और बाद में कितने हो गए 14, तो 14 ओवर 12, बोनस के बाद 14 और बोनस इशू से पहले 12। तो यहाँ पे राइट शेयर का कोई फैक्टर होता था, वो फैक्टर भी वो फैक्टर भी लगता, अगर राइट इशू फैक्टर होता तो वो फैक्टर भी लगता। ठीक है चलें जी, अब आपने ना ये करना ये है कि 20 सारे इसके जो कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स है ना वो आप सारी कर सकते हैं। कल मैं आपको इसकी ना जो थ्योरेटिकल चीजें हैं, मतलब इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, या एक्सट्रैक्ट में जो चीजें हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो कल ये इसका लास्ट लेक्चर होगा।